नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शेयर बाजार इनसाइड चैनल पर। चलिए आज के अपडेट की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करूं तो इस वीडियो में मैं जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बारे में ही बात करने वाला हूं। इससे हम लोगों को क्या फ़ायदा होने वाला है और स्टॉक मार्केट में किस किस कंपनी को फ़ायदा होने वाला है और कौन कौन सी चीज़ें सस्ती होने वाली, इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गवाए हम जीएसटी 2.0 रिफॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं और कौन कौन सी स्टॉक मार्केट में कंपनी है जिसको फ़ायदा हो सकता है और हमारे जैसे कंज्यूमर है उनको क्या फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में सिंप्लीफाई वे में मैं आपको समझा दूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ऑल टैक्स रिजिम सबसे पहले बात करूँ, यानी कि पहले जीएसटी की क्या रिजिम थी, यानी कि कितने स्लैब थे, तो 5 स्लैब थे। 0% वाला, 5% वाला, 12% वाला, 18% एंड 28%। यानी कि यहाँ से 0 से लेकर 28% के टोटल 5 स्लैब थे। यानी कि ज़्यादा झंझट भरी सिचुएशन थी। इस वजह से इसको स्मूथली यानी कि क्लियरली सबको समझ आए, ऐसा करने के लिए सरकार ने कहा था कि हम सिर्फ 2 स्लैब की ही रखेंगे, यानी कि 2 स्लैब का सिस्टम लाने वाले हैं। मगर यहाँ पर मैं कह दूँ तो 5% वाला, 18% वाला और 40% वाला न्यू स्लैब रखा गया है। यानी कि टोटल 3 स्लैब है जिसके अंदर हमारी जो नीड्स है, यानी कि डेली की ज़रूरियात होती है, हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरियात को, यानी कि नीड्स को 5% की कैटेगरी में रखा है। और जो हमारी वॉन्ट्स होती है, कुछ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की, गाड़ियाँ की या फिर 2 व्हीलर 4 व्हीलर की, उसको 18% की कैटेगरी में रखा है। और जो लग्जरी गुड कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि तंबाकू है, अल्कोहल है या फिर कोई बड़ी बड़ी चीज़ें जो हमें लग्जरी के लिए खरीदते हैं, उसके अंदर 40% का जीएसटी का स्लैब रखा है। यानी कि न्यू और टैक्स के बीच में सिर्फ इतना ही फर्क है कि यहाँ पर 3 स्लैब कर दिए गए और पुरानी वाली में टोटल 5 स्लैब थे। अब चलिए बात करते हैं यहाँ पर यह लागू कब से होने वाला है। यह टैक्स स्लैब 22 सितंबर, यानी कि हमारे यहाँ जो गुजरात में नवरात्रा शुरू हो रहा है, यानी कि नवरात्रि शुरू हो रही है, उसके पहले दिन से लागू होने वाला है। यानी कि दिवाली से पहले जो सरकार ने कहा था वही हमें अभी गिफ्ट मिल चुका है। 22 सितंबर के बाद अगर या फिर 22 सितंबर को आप कहीं पर भी कोई भी बड़ी परचेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जिसमें आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। मैं यहाँ पर आपको बेनिफिट की बात करूँ तो पिछले जो 5 स्लैब है उसके कंपेयर में यहाँ पर हमें करीब 6.7% से लेकर करीब 12.4% के अराउंड हमें छूट मिलने वाली है। यानी कि हम जो भी चीज़ खरीदेंगे उसके अंदर हमें 6.4 से लेकर 12.4% के बीच में काफ़ी बड़ी छूट मिल सकती है। यानी कि काफ़ी सारी सस्ती चीज़ें मिलने वाली है 6.7 से लेकर 12.4% के बीच। यह कैलकुलेशन मैंने की है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि 6% से लेकर 12% के बीच हमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है उसके अंदर जीएसटी कम हुआ है, इस वजह से हमें सस्ती मिलने वाली है। अब चलिए मैं आपको सीधा जो कैटेगरी वाइज जीएसटी में कम हुआ है, गिरावट हुई है, उसके अंदर लेके चलता हूँ और आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी में इसके फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले बात करूँ फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर की, तो उसके अंदर मैं बात करूँ तो प्रोडक्ट लाइक जैसे कि मिल्क है, मिल्क से बने हुए एफएमसीजी कंपनीज जिससे इंडियन ब्रेड है, जैसे कि उन सब के अंदर 0% टैक्स रखा गया है। यानी कि जो हमको खाने की रोटी की चीज़ें चाहिए, खाने के लिए रोटी चाहिए होती है, उसके रिलेटेड ब्रेड और पैकेट जो मिल्क से रिलेटेड चीज़ है उसके अंदर 0% जीएसटी कर दिया गया है। सोल्ड रिलेटेड गुड्स की बात करूँ जैसे कि शैम्पू है, सोप है, टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, टावल है, बाइसिकल है, उसके अंदर अब 5% का जीएसटी किया गया है। पैकेट फूड्स की बात करूं जैसे कि नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफ़ी, उसके अंदर करीब 12% एंड 18% पहले जीएसटी था, उसको अब कम करके सिर्फ 5% ही कर दिया गया है। यानी कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए कंज्यूमर प्रोडक्ट है जो हमारी डेली असेंशियल्स यानी कि नीड की ज़रूरियात है, उसके अंदर 5% ही जीएसटी कर दिया गया है। एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की बात करूँ जैसे कि टीवी है, एलसीडी है, एसी है, जैसे कि हम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह वगैरह है उसके अंदर पहले 28% का जीएसटी था, उसको अब कम करके सिर्फ 18% कर दिया गया है। जो नीड्स एंड वांट की ज़रूरियात है उसके अंदर सरकार ने 0 से लेकर 18% के बीच रखा है। 0% जो ब्रेड है, मिल्क है, उसके अंदर है और बाकी की सारी चीज़ों में 5 से लेकर 18% के बीच में जीएसटी कर दिया है। यानी कि हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो मैंने एफएमसीजी कंपनी के बारे में बताया, यानी कि डेली एसेंशियल जो यूज़ करते हैं हम डेली प्रोडक्ट में, तो उसके अंदर एचयूएल है, टीसीएस है, नेस्ले है, पार्ले-जी है, डाबर है, पतंजलि है, अमूल है, इन सारी कंपनीज़ में काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। यह सारी एफएमसीजी यानी कि डेली हम जो यूज़ करते हैं उस प्रोडक्ट में काम करने वाली कंपनी है, प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है। यानी कि इस कंपनीज़ में जो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उन सारी कंपनीज़ को भी फ़ायदा हो सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं
तो, और काफ़ी सारे कस्टमर है उनको भी तो फ़ायदा होने ही वाला है। और जो मैं डेली अप्लायंस की बात कर रहा हूँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल, जैसे कि फ्रिज है, हमारा वॉशिंग मशीन है, एसी है, इन सारी इलेक्ट्रॉनिक आइटम के अंदर बात करूं तो उसके अंदर भी कई सारी कंपनी है, जैसे कि वोल्टास है, ब्लू स्टार है, एवल्स है, क्रॉम्पटन है, इन सारी वी गार्ड है, इन सारी कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। यानी कि जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की चीज़ें उसमें भी कई सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उसमें फ़ायदा होने वाला है। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो वो है होम बिल्डिंग एंड मटेरियल से रिलेटेड, यानी कि जो हम घर बनाते हैं, हमारा कुछ अपार्टमेंट यूज में जो यूज़ होने वाले प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर की बात करूँ तो सीमेंट सेक्टर में 28 से 18% के बीच जीएसटी कर दिया है। और जो मार्बल है, ग्रेनाइट ब्लॉक्स है, सैंड से, उसके अंदर पहले 12% था, उसको 5% कर दिया गया है। और चीज़ की बात करूँ, बाम्बू फ्लोरिंग, ज्वेलरी, पैकिंग, सेसेस, पैलेट, वुड, इनसे रिलेटेड भी 12% से 5% जीएसटी कर दिया है। बिल्डिंग मटेरियल्स की बात करी, ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, सैंड से, इनसे रिलेटेड भी कई सारी कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। जिसमें सीमेंट सेक्टर की बात करूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट है, श्री सीमेंट है, अंबुजा है, डालमिया है, एसीसी लिमिटेड है, यह सारी कंपनी सीमेंट की भी कई सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी सीमेंट की कंपनी जो स्टॉक मार्केट में अभी भी लिस्टेड है। नेक्स्ट बात करूँ ऑटोमोबाइल सेक्टर की, तो इसके अंदर जो कार्स है, स्मॉल कार है, टू व्हीलर्स है, जो 350 सीसी से नीचे की बाइक्स है, जैसे कि उसके अंदर सारे में 28 से 18% जीएसटी कर दिया है, कम कर दिया है 28 से 18%। एंड जो बसेस है, ट्रक है, 3 व्हीलर्स है, ऑल ऑटो पार्ट्स, तो उसके अंदर भी 28 से 18% के बीच जीएसटी कर दिया है, यानी कि 28 से 18% जीएसटी कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो मैंने ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड बात की तो उसके अंदर कई सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। टाटा, महिंद्रा, हमारी मारुति सुजुकी, हीरो, आइशर मोटर, टीवीएस, बजाज, अशोक लेलैंड, फोर्स और ह्युंडई, इन सारी कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यह सारी कंपनीज के ऊपर भी जीएसटी कम हुआ है 28 से 18% के बीच। इस वजह से जो इनकी छोटी कारें हैं, यानी कि जो 18% के स्लैब में आती है, उन सारी कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। और टीवीएस, बजाज और हीरो को फ़ायदा होगा ही, क्योंकि वह कई सारी कंपनी 350 सीसी से नीचे की टू व्हीलर्स बनाती है, इस वजह से, जो कि कंपनी के लिए, इनका सारी कंपनीज के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। नेक्स्ट सेक्टर की बात करूँ तो वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। इनसे रिलेटेड जो फार्मिंग इक्विपमेंट है उन सारे में पहले जो जीएसटी लगता था, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, उन सारे में अब नाउ 5% जीएसटी कर दिया है। यानी कि ट्रैक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनी है, या फिर जो कई सारे फार्मिंग से रिलेटेड यूरिया या फिर रासायनिक खातर बनाती, उन सारी कंपनीज में अब फार्मिंग सेक्टर में 5% जीएसटी कर दिया है। पहले 12 था, 18 था, 12 था, उससे रिलेटेड था, अब उसके अंदर 5% ही कर दिया है। यानी कि हमारे जो खेडूत है, किसान भाई, उसके अंदर काफ़ी उन लोगों को फ़ायदा होने वाला है। और उनसे रिलेटेड कुछ कंपनीज है जो भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ट्रैक्टर का 12% था, वो 5% कर दिया है। और उनके टायर्स था, वो भी 18% था, वो 5% कर दिए हैं। और हार्वेस्टिंग से रिलेटेड जो कुछ चीज़ें थी उसमें 12 था, 5 कर दिए। बायो पेस्टिसाइड्स की बात करें, नेचुरल मिथेनॉल की, तो उसमें भी 12 से लेकर 5 कर दिया है। यानी कि जीएसटी में कई सारे हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मिंग से रिलेटेड किसान भाई है उसको फ़ायदा होने वाला है। जिसके अंदर मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडिया में कुछ कंपनीज की बात करूं तो यहाँ पर कई सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। यूपीएल है, गोदरेज ब्रोवेट है, आईपीआई इंडस्ट्री है, बायस क्रॉप साइंस है, क्रॉप साइंस इंडिया है, पीआई इंडस्ट्रीज, कोरोमंडल इंटरनेशनल, इन सारी कंपनीज भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। इन सारी कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट बात करूँ सर्विस सेक्टर, यानी कि होटल इंडस्ट्री यानी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, तो उसके अंदर जो होटल 7,500 रुपीज़ से कम के पर डे के चार्ज करती है रूम के, उसके अंदर 12% से 5% जीएसटी कर दिया है। और जो जिम है, सलून है, बार्बर है, योगा क्लासेस है, उन सारे में भी करीब 18% पहले जीएसटी था, उसको 5% कर दिया गया है। यानी कि इन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छी बात है जो इस सर्विस को देते हैं या फिर जो इस सर्विस को कंज्यूम करते हैं। यानी कि अब कस्टमर को तो फ़ायदा होने ही वाला है और कई सारी कंपनीज को भी फ़ायदा होगा। जिसके अंदर मैं होटल इंडस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ओबराय रियलिटी जैसी, ओबराय होटल्स की बात करूँ, लेमन ट्री होटल की बात करूँ, द पार्क होटल, आईटीसी की कई सारी होटल्स है, ताज की है। इनमें से जो कंपनी सस्ती होगी, यानी कि 7,500 से कम रूम रेट होगा पर डे का,
उसके अंदर ही कंपनीज को फ़ायदा होगा, क्योंकि उसके अंदर ही जीएसटी कम हुआ है। बाकी सारी चीज़ों को लग्जरियस कैटेगरी में डाल दिया गया है, यानी कि जो कंपनी सस्ते में रूम प्रोवाइड करती होगी या फिर हॉस्पिटलिटी की सर्विस प्रोवाइड करती होगी, उसके अंदर ही फ़ायदा होने वाला है। जिसमें कई सारी और होटल इंडस्ट्री की कंपनी लिस्टेड है, जो आप यहाँ पर या फिर कई और सारी स्टॉक मार्केट में भी ढूंढ सकते हैं, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है अपनी रिसर्च के अंदर। नेक्स्ट बात करूं मैं टॉय स्पोर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट की, तो उसके अंदर भी सरकार ने काफ़ी अच्छा कदम लिया, जिसके अंदर 18% और 12% के पहले जो जीएसटी थी उसको 5% कर दिया है। यानी कि हैंडीक्राफ्ट के अंदर 5% 12 से, पेंटिंग एंड स्कल्पचर में भी 12% से 5%, एंड जो वुडन मेटल टेक्सटाइल टॉयज थे उसके अंदर भी 12% से 5% कर दिया है जीएसटी। यानी कि इसके अंदर भी काफ़ी अच्छी बात है, 5% जीएसटी हो गया है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ एजुकेशनल सेक्टर, यानी कि एजुकेशन से रिलेटेड जो सारी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनीज है, जिसके अंदर मुझे तो एक नाम याद आ रहा है डोम्स का, जो भी अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड भी है। इस कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कई सारी चीज़ है जिसके अंदर जीएसटी पहले 12% था, उसको अब 0% कर दिया गया है। और कई सारी चीज़ें जैसे कि बुक्स है, इरेजर है, पेंसिल है, और कई सारे जो डेली यूज़ में होने वाली स्कूल में बुक्स की उसकी बात करूँ तो उसके अंदर अफोर्डेबिलिटी के लिए, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए और स्टूडेंट्स के लिए इंश्योरिंग लोअर कॉस्ट ऑफ लर्निंग मटेरियल, इस वजह से सरकार ने इसमें 0% के जीएसटी कर दिया है। और कुछ और बॉक्सेस की बात करें, ज्योमेट्री बॉक्सेस, स्कूल कार्टून की, ट्रेस की, उसके अंदर 12% से 5% जीएसटी किया है। और सरकार को एक और डिसीजन भी लेना चाहिए, वो है स्कूल फीस के नियंत्रण से लेकर, जो पहले भी मामला उठा था पर फिर वापस दब चुका है। कोई स्कूल फीस के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि इंडिया में आप देखें तो अस्पताल के बिल और स्कूल की जो फीस है वो दिन ब दिन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जो कि हमारे इंडिया के लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि कई सारे लोगों को जो बेसिक एजुकेशन है वो भी नहीं मिल पाती। तो चलिए आगे बात करते हैं मेडिकल सेक्टर की। तो मेडिकल सेक्टर की बात करूँ तो उसके अंदर जो 33 लाइफ सेविंग ड्रग है, उसके अंदर डायग्नोस्टिक किट है, उसके अंदर 12% से जीएसटी 0% कर दिया है। और कई सारी अदर मेडिसिन की बात करें, आयुर्वेदी, यूनानी, होम्योपैथी, तो उसके अंदर 12% से 5% के बीच 5% का जीएसटी कर दिया है। गूगल्स की 28% से 5% कर दिया है। ऑक्सीजन से रिलेटेड की बात करें और सर्जिकल से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो उसमें 18% से 5% जीएसटी कर दिया है। मेडिकल से रिलेटेड कई सारी और चीज़ की बात करें तो उसमें भी 5% जीएसटी कर दिया है। यानी कि सारी की सारी जो 18 एंड 12% वाली कैटेगरी थी उसको अब ख़त्म करके सरकार ने सिर्फ 5% वाली ही कैटेगरी कर दी। यानी कि हेल्थ केयर सेक्टर से काफ़ी अच्छी न्यूज़ आ रही है कि 5% जीएसटी अब वसूला जाएगा, और कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर 0% कर दिया गया है। यहाँ पर मैं बात करूँ फार्मास्यूटिकल कंपनीज की, तो यहाँ पर कई सारी कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, जिसमें डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, जाइडस, लोरस्टेम, इम्क्योर, अबॉट वाइन, इप्का, एलएमबी के, सिप्ला, मैनकाइंड, यह सारी कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। यानी कि जीएसटी कम होने की वजह से इन सारी कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। इस वजह से इन सारी कंपनीज में आपको फ़ायदा मिल सकता है, या फिर आप इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। और कई सारी फार्मा से रिलेटेड कई सारी कंपनीज है जिसको भी फ़ायदा हो सकता है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैं हॉस्पिटल से रिलेटेड बिजनेस की बात करूँ तो उसमें भी कई सारी कंपनी है, नारायण उदयम है, एमरी है, मैक्स हेल्थ है, इन अपोलो हॉस्पिटल है, इन सारी कंपनीज को, यानी कि इन सारी हॉस्पिटल से रिलेटेड सर्विस देने वाली कंपनीज को फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी 5% के अराउंड जीएसटी कर दिया है इस वजह से। नेक्स्ट बात करूँ तो हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस नाउ इज जीएसटी फ्री, यानी कि इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस अब जीएसटी फ्री हो चुका है। पहले हेल्थ इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस में 18% के अराउंड जीएसटी लगता था, अब उसको सरकार ने 0 कर दिया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे कई सारी इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में, इनको भी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे आईसीआईसीआई है, इफ्को है, एचडीएफसी है, और कई सारी कंपनीज है जो निवा बुपा है, यह सारी कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस में काम करने वाली कंपनीज है, इनको फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पर टॉप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करूँ तो LIC भी है, यह काफ़ी अच्छा नाम है, SBI है, कोटक है, ICICI है, मैक्स लाइफ है, स्टार इंश्योरेंस है, अलायंस है, बजाज अलायंस, इन सारी कंपनीज को भी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि यह सारी कंपनीज भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। और 18% से सीधा 5% तक जीएसटी आ चुका है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इस वजह से इन कंपनीज का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है।
यहाँ पर यही कुछ अपडेट थी जो, और कई सारे सेक्टर थे जो मैंने आपको बता दिए। कंपनीज को जो मैंने अभी वीडियो में बताया उन सारी कंपनीज को फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो सरकार कह रही जीएसटी कम करके हमने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाले हैं, यानी कि हम टैक्स कट करेंगे और हाई एक्सपेंडिचर होगा, यानी कि कंज्यूमर अब ज़्यादा खरीदेंगे। तो अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है, क्योंकि इकोनॉमी भी इसी तरीके से चलती है। अगर टैक्स कम होगा या फिर सबके पास पैसा बचेगा तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी होगा, यानी कि कंज्यूमर ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे, जो कि इंडिया की इकोनॉमी को काफ़ी बड़ा बूस्ट मिल सकता है। और हमें एक चीज़ और ध्यान रखेगी, मेरा ये पर्सनल व्यू है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो हमारे इंडिया के ऊपर अभी कर रहे हैं, यानी कि टेरिफ पे टेरिफ लादते जा रहे हैं हमारे इंडिया के ऊपर, तो हमें यूएस की जितनी भी कंपनी है, यूएस बेस्ड जितनी भी कंपनी हमारे इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उन कंपनीज़ को हम फ़ायदा ना पहुँचाएं या फिर उन कंपनीज़ को हम अवॉइड करें तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर उनसे रिलेटेड जो सर्विसेज या फिर कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके बजाय आपको अल्टरनेटिव कोई कंपनी मिलती है जैसी उनके जैसी प्रोडक्ट आपको दे रही है, प्रोवाइड करती है सर्विस, तो आप उनकी इंडियन कंपनीज की जो प्रोडक्ट है उसको प्रीफर ज़रूर कीजिए, यानी कि हमारे इंडिया को मजबूती दीजिए और हमारे इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में थोड़ा मदद कीजिए। यही मेरा लास्ट मैसेज था। और आज के रिलेटेड जो भी आपको कोई क्वेश्चन या फिर क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो। और यूएस की प्रोडक्ट को बाइकआउट एक ना एक दिन हमें करना ही होगा, वरना यूएस हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, यानी कि इंडिया को वो धमकी में या फिर उनके नीचे ही रखने का ट्राई करेगा। मगर इंडिया किसी के सामने नहीं झुकने वाला, वो तो हमारे पीएम ने 15 अगस्त के दिन कह दिया है। अब देखते हैं आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छे जीएसटी के रिफॉर्म्स होने वाले और हमारी स्टॉक मार्केट में भी इसका काफ़ी अच्छा फ़ायदा होने वाला है। अगर यूएस टेरिफ वाला सिचुएशन कम हो जाती है तो हमारी इंडियन स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा बूस्टअप से शूटअप हो सकती है, यानी कि रैली हो सकती है। अब आने वाले दिनों में कोई चेंजेस या फिर अपडेट आते हैं जीएसटी रिलेटेड या फिर कोई अपडेट से रिलेटेड तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।